नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे का दूसरा दिन प्रधानमंत्री मोदी बीएचयू के स्वतंत्रता भवन पहुंचे। बीएचयू में छात्रों से पीएम मोदी ने की संवाद। बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में बोले पीएम मोदी, बीएचयू आना ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाने जैसा। काशी के युवा देश को नई ऊंचाई पर ले जाएंगे। पीएम मोदी बोले, काशी का स्वरूप फिर संवर रहा है। काशी सर्व विद्या की राजधानी है और यहाँ के युवा काशी की संस्कृति बचा रहे हैं। पीएम मोदी बोले, पिछले 10 साल में काशी का काफी विकास हुआ। शहर में चौतरफा विकास का डमरू बजा। चेतना के इस जागृत केंद्र में विकास की गंगा बह रही है। बीएचयू के स्वतंत्रता भवन में प्रधानमंत्री मोदी ने संसद संस्कृत प्रतियोगिता के विजेताओं को दिए पुरस्कार। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रहे मौजूद। वाराणसी में रविदास मंदिर पहुंचे पीएम मोदी। पूजा अर्चना के बाद संत रविदास की भव्य मूर्ति का किया लोकार्पण। संत रविदास की मूर्ति के लोकार्पण के बाद पीएम मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। कहा, वंचितों के हित में काम कर रही है सरकार। विपक्षी गठबंधन भेदभाव फैलाता है। पीएम मोदी बोले, संत रविदास जी ने भक्ति आंदोलन के दौरान कमजोर और विभाजित हो चुके भारत को नई ऊर्जा दी। ऊंच नीच, छुआछूत जैसे भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी के घर पर ईडी की छापेमारी। विनय शंकर तिवारी की गंगोत्री एंटरप्राइजेस के 1100 करोड़ के लोन में की गई हेराफेरी को लेकर रेड। लखनऊ समाजवादी पार्टी के नेता विनय शंकर तिवारी के घर पर ईडी की छापेमारी। विनय शंकर तिवारी की गंगोत्री एंटरप्राइजेस के द्वारा 1100 करोड़ के लोन में की गई हेराफेरी को लेकर ईडी की छापेमारी। लखनऊ, गोरखपुर, अहमदाबाद, गुरुग्राम, गौतम बुद्ध नगर के 12 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। गोरखपुर में विनय तिवारी को गोरखपुर स्थित घर पर भी ईडी की छापे। अहमदाबाद, गुरुग्राम, गौतम बुद्ध नगर में 12 ठिकानों पर भी ईडी की छापेमारी। ईडी के 7वें नोटिस के बाद आपका बड़ा दावा। कहा, गठबंधन की खबर आने के बाद केजरीवाल को ईडी का नोटिस। कांग्रेस से गठबंधन की वजह से केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी। दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दावा। कहा, ईडी और सीबीआई केजरीवाल की गिरफ्तारी कर सकती है। 2 से 3 दिन में केजरीवाल गिरफ्तार हो जाएंगे। पटना में बीजेपी दफ्तर के बाहर हंगामा। ग्राम रक्षा दल से जुड़े लोगों का प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। पद का स्थायीकरण और वेतन तय करने की मांग कर रहे थे ग्राम रक्षा दल के सदस्य। बीजेपी दफ्तर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा से मिलना चाहते थे प्रदर्शनकारी। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने पेश किया बजट। कुल 1.89 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया। पिछले बजट में 11% अधिक का बजट पेश करते हुए बोले सीएम खट्टर, हमने किसानों के हित में कई फैसले लिए हैं। 14 फसलों को हम एमएसपी के तहत लेकर आए हैं। अंबाला के किसान नेताओं पर नहीं लगेगा एनएसए। अंबाला रेंज के आईजी ने जारी किया बयान। कहा, दोबारा विचार कर एनएसए नहीं लगाने का लिया गया फैसला। भारतीय किसान यूनियन नेता राकेश टिकैत ने बताया, 26 फरवरी को किसान दिल्ली जाने वाले हाईवे पर निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। 14 मार्च को रामलीला मैदान में करेंगे महापंचायत। किसानों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सीएम एमएल खट्टर और गृह मंत्री अनिल विज के इस्तीफे की मांग की। साथ ही किसान की मौत मामले में केस दर्ज करने की मांग की। पंजाब के सीएम भगवंत मान का ऐलान। खनूरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान मारे गए शुभकरण सिंह के परिवार को मदद देगी पंजाब सरकार। 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद और उनकी छोटी बहन को मिलेगी सरकारी नौकरी। खनौरी बॉर्डर में हुए हंगामे का नया वीडियो आया सामने। पुलिस वालों पर लाठी गंडासे से हमला करते दिखे किसान। पराली में मिर्ची डालकर लगाई थी आग। दिल्ली हरियाणा का सिंघू बॉर्डर अब भी सील। पुलिस ने की है कई लेयर की बैरिकेडिंग से होने वाले जाम के चलते दिल्ली से हरियाणा जाने वाले लोगों को भारी परेशानी। पंजाब के लुधियाना में डीएसपी दिलप्रीत सिंह की हार्ट अटैक से मौत। मलेरकोटला में तैनात दिलप्रीत सिंह को जिम के दौरान आया हार्ट अटैक। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। संदेश खाली में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम घटना को लेकर इलाके में सभी तबके के लोगों से कर रही है बात। घटना को लेकर जुटा रही है जानकारी। पश्चिम बंगाल राशन घोटाले के आरोपी शाहजहां शेख के 6 से अधिक लोकेशन पर ईडी की रेड। शाहजहां और अन्य के खिलाफ नया केस भी दर्ज। जमीन कब्जा से जुड़े मामले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज।
ईडी ने कोलकाता में मछली के कारोबारी अरूप सोम के घर पर भी मारा छापा। पहले सरकारी कर्मचारी था अरूप। शाहजहां के ठिकानों पर रेड से जुड़ा है मामला। शेख शाहजहां के घर पर चस्पा किया गया नोटिस। शेख शाहजहां लगातार चल रहा है फरार, सूत्रों के हवाले से खबर। संदेश खाली में फिर भड़की हिंसा की आग। पुलिस के सामने भीड़ ने फूंक दी शेख शाहजहां के भाई की संपत्ति। कई बीघे जमीन पर सत्ताधारी दल के नेता शेख आलमगीर ने किया था अवैध कब्जा। स्थानीय लोगों ने विरोध प्रदर्शन के बाद झोपड़ी में आग लगाई। लोगों की थी शिकायत, जमीन पर लंबे समय से कब्जा करने की चल रही थी साजिश। बोले हम अपनी जमीन वापस चाहते हैं। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली में सुकांत मजूमदार को हिरासत में लेने पर बशीरहाट एसपी का बयान। कहा पीड़ित परिवार से मिलने की इजाजत थी, लेकिन कार्यकर्ताओं के साथ थाने पर धरने पर बैठने के बाद हिरासत में लिया गया। अहमद पटेल के बेटे फैजल अहमद पटेल ने कांग्रेस को दी चेतावनी। यदि आम आदमी पार्टी को मिली भरूच सीट तो गठबंधन का नहीं करूंगा समर्थन। फैजल अहमद पटेल ने भरूच से कांग्रेस की जीत का जताया भरोसा। कहा अगर कांग्रेस को उम्मीदवारी मिलती है तो इससे कांग्रेस और गठबंधन को ही फायदा होगा। महाराष्ट्र में एनसीपी शरद चंद्र पवार पार्टी को मिला नया चुनाव चिन्ह। तुरहा बजाता आदमी होगा चुनाव चिन्ह। महाराष्ट्र में इंडी अलायंस में सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला भी फाइनल नहीं। राहुल गांधी ने की उद्धव ठाकरे की फोन पर बात। सीट बंटवारे पर विस्तार से हुई चर्चा। 24 फरवरी को मुरादाबाद से शुरू होगी भारत जोड़ो न्याय यात्रा। यूपी के प्रदेश कांग्रेस महासचिव सचिन चौधरी बोले मुरादाबाद से अमरोहा जाएगी यात्रा। भारी भीड़ उमड़ने का किया दावा। अखिलेश यादव ने कांग्रेस के प्रस्ताव को स्वीकारा। कहा न्याय यात्रा में होऊंगा शामिल। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय का बयान। 17 सीटों पर पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और जीतेंगे। वाराणसी में कांग्रेस कार्यकर्ता ने जारी किया चुनावी पोस्टर। कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बने अर्जुन तो राहुल गांधी दिखे कृष्ण के रूप में। अखिलेश यादव से मुलाकात के बाद जारी किया गया पोस्टर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अजय राय के आवास के बाहर लगाए पोस्टर। अपना दल की नेता पल्लवी पटेल ने एसपी नेता डिंपल यादव को दिया जवाब। कहा पार्टी सिंबल चुनाव में जीत या हार का पैमाना नहीं हो सकता। इंडिया अलायंस पर जेडीयू नेता केसी त्यागी ने ली चुटकी। कहा कहीं एक दूसरे के खिलाफ तो कहीं साथ लड़ेंगे, ये कैसा गठबंधन है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दावा। प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटें एनडीए जीतेगा। यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य का निशाना। इंडिया अलायंस के उम्मीदवारों को जमानत बचाना मुश्किल होगा। गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में विजय संकल्प शंखनाद रैली में हुए शामिल। सीएम विष्णुदेव साय भी रैली में हुए शामिल। अमित शाह ने जनसभा को किया संबोधित। अमित शाह ने नाम लिए बिना कांग्रेस सरकार पर बोला हमला। कहा पूर्व की नकारा सरकार ना तो नक्सलवाद पर लगाम लगाई, ना ही प्रदेशवासियों को न्याय दिलाया। केंद्रीय मंत्री ने रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सरकार पर घपले घोटाले का लगाया आरोप। कहा पहली सरकार ने जनता के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ अन्याय किया। कर्नाटक में मंदिरों से टैक्स लेने पर घिरी सिद्धारमैया सरकार। मंत्री रामालिंगा ने दी सफाई। कहा इस तरह के प्रावधान 2001 से है लागू। कांग्रेस ने हमेशा मंदिरों और हिंदू हितों की रक्षा की है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना नेता मनोहर जोशी का देर रात 3 बजे निधन। 21 फरवरी को दिल का दौरा पड़ने के बाद मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में चल रहा था इलाज। मनोहर जोशी के निधन पर पीएम मोदी ने जताया गहरा शोक। लिखा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने राज्य की प्रगति के लिए अथक प्रयास किया। एक विधायक के रूप में अपनी कर्मठता के लिए भी याद किए जाएंगे। मुंबई में बीजेपी विधायक राजेंद्र पाटनी का निधन। वाशिम के करंजा विधानसभा से विधायक थे पाटनी। लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे राजेंद्र पाटनी। तेलंगाना में बीआरएस विधायक लस्या नंदिता की सड़क हादसे में मौत। हैदराबाद के नेहरू आउटर रिंग रोड पर डिवाइडर से टकराई कार। सिकंदराबाद कैंट सीट से थी विधायक। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने विधायक लास्या नंदिता के शोक पर गहरा शोक जताया। लिखा नंदिता के पिता सन्या के साथ थे मेरे करीबी रिश्ते, उनके परिवार के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं। रायसीना डायलॉग में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने लिया भाग। सुरक्षा चुनौतियों और रक्षा सहयोग बढ़ाने पर कई देशों के रक्षा प्रमुखों से विचारों का किया आदान प्रदान। विशाखापट्टनम में सैन्य अभ्यास मिलन 24 में फाइटर जेट्स ने दिखाए युद्ध कौशल। हेलीकॉप्टर से बरसाए गए बम, समुद्र से में रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर किया गया साझा अभ्यास।
रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मुंबई के विक्रोली में बुलेट ट्रेन मार्ग का किया निरीक्षण। कहा 2026 के आसपास कॉरिडोर के पहले चरण को पूरा करने की कोशिश। जयपुर में सूफी संत सम्मेलन का आयोजन, देश भर में कई सूफी संत हुए शामिल। अजमेर के दरगाह दीवान सैयद जुनैल आबेदीन भी सम्मेलन में हुए शामिल। बोले कोई भी विवाद हो उसका आपसी सहमति से हल निकालना चाहिए। जुनैल आबेदीन की मुसलमानों से अपील, सीएए आपके लिए नहीं है, इससे आपको डरने की जरूरत नहीं है। सीएए को लेकर आपको गुमराह किया जा रहा है। दिल्ली के पीरागढ़ी की ओर जाने वाले विकासपुरी फ्लाईओवर पर बदमाशों का उपद्रव, लापरवाही से गाड़ी चलाकर फोड़ रहे थे रंगीन बम। लापरवाही से गाड़ी चलाने के आरोप में पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। हल्द्वानी के एनजीओ संचालक सलमान बनफूलपुरा में द्वारा नोटिस बांटे जाने की घटना पर हरकत में आई पुलिस, एनजीओ से कैश लेने या डोनेशन पर लगाई रोक। केरल के कोझिकोड के एक मंदिर में सीपीआईएम के स्थानीय नेता सत्यानाथन की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या से इलाके में तनाव। हत्या के विरोध में आज कोयलांडी में बंद था ऐलान। यूपी पुलिस की भर्ती परीक्षा में एफआईआर में हुआ खुलासा। पुलिस इंस्पेक्टर रामबाबू सिंह ने दर्ज कराई एफआईआर। लखनऊ के सिटी मॉडर्न एकेडमी स्कूल में शाम की पाली का पेपर 1 बजे के पहले ही हो गया था लीक। नागौर में बड़ा हादसा, विश्वकर्मा जयंती समारोह में बुलेरो हुई बेकाबू, मौके पर 2 लोगों की मौत की खबर। बुलेरो के ड्राइवर को आया अटैक, ब्रेक नहीं लगने से भीड़ में जा घुसी बुलेरो, पुलिस जांच में जुटी। ओडिशा के ढेंकनाल में मेंटेनेंस ट्रेन के इंजन में लगी भीषण आग में जलकर इंजन हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। जोरांडा रेलवे स्टेशन पर हुआ हादसा। मेंटेनेंस ट्रेन के इंजन में काम कर रहे 12 लोग बाल बचे। आग लगते ही कर्मचारियों ने कूदकर बचाई जान, गनीमत रही। हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। रेलवे ने आग लगने की घटना के जांच के दिया आदेश। हादसे के बाद ढेंकनाल राजगढ़ रूट पर रेल सेवा कुछ देर के लिए रही बाधित। बाद में जांच के बाद ट्रेन सेवा बहाल की गई। रायनपाडू में एक मालगाड़ी के 4 डिब्बे पटरी से उतरे। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास की घटना, रूट पर रेल यातायात हुआ बाधित। केरल के अल्लापुजा में धू कर जली बस, जलने की गंध महसूस होने पर ड्राइवर ने पहले ही सभी यात्रियों को उतारा। लगातार बर्फबारी से कश्मीर के कई हिस्सों में 2-3 फीट जमी बर्फ। पुंछ में मुगल रोड पर बर्फ हटाने का काम जारी। अयोध्या में दर्शन के लिए भक्तों का तांता, रामलला के दर्शन करने के लिए लगातार आ रहे हैं लोग। तमिलनाडु के थूथुकुडी में समुद्र तट पर हजारों भक्तों ने बिताई रात। तिरुचेरुंदर में सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर में दर्शन के लिए किया इंतजार। माघ नक्षत्र पर भगवान मुरुगन के किए दर्शन। इजरायली सेना ने दक्षिणी और मध्य गाजा पर किया टैंक से जोरदार हमला। कम से कम 48 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर। इजरायली टैंक्स ने गाजा के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर बरसाए गोले। मरने वालों में आधे से ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल। गाजा के राफे पर हुए इजरायली एयर स्ट्राइक में 4 लोगों की मौत। बमबारी में एक मस्जिद और एक रिहायशी इमारत हुई तबाह। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में 3 हथियारबंद लोगों ने की फायरिंग। गोली लगने से एक इजरायली की मौत, 5 लोग हुए घायल। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान में किया एयर स्ट्राइक। हिजबुल्ला के एक मिलिट्री ठिकाने को उड़ाने का किया दावा। इजरायली सेना ने हिजबुल्ला के ठिकाने पर बमबारी का वीडियो किया जारी। आईडीएफ के टैंक्स ने भी दक्षिणी लेबनान पर दागे गोले। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू गोलान हाइट्स में सैनिकों के बीच पहुंचे। कहा फिर से सुरक्षा की भावना तैयार करना जरूरी है। पीएम नेतन्याहू ने कहा सुरक्षा के लिए जरूरी हुआ तो सैन्य तरीकों का इस्तेमाल किया जाएगा और अगर संभव हुआ तो राजनीतिक रास्ता भी अपनाया जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन चुनाव प्रचार के लिए लॉस एंजलिस के एक रेस्टोरेंट में पहुंचे। ग्राहकों से की मुलाकात, लोगों से हाथ मिलाया और सेल्फी भी खिंचवाई। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने जो बाइडेन की तारीफ की। कहा रूस के लिए अमेरिका के अगले राष्ट्रपति के तौर पर जो बाइडेन बेहतर होंगे। पुतिन ने जो बाइडेन को बताया अनुभवी। कहा उनके बारे में अनुमान लगाना आसान है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप सिस्टम से अलग हटकर चलने वाले नेता हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने सुपरसोनिक बॉम्बर Tu-160M में भरी 30 मिनट की उड़ान बॉम्बर को रूसी वायुसेना में शामिल किए जाने का किया ऐलान। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में डॉक्टर्स ने निकाली रैली।
सरकार की नई चिकित्सा नीति के खिलाफ करीब 7,800 ट्रेनी और रेजिडेंस डॉक्टर्स ने दिया इस्तीफा। डॉक्टर्स मेडिकल स्कूलों का कोटा बढ़ाए जाने की सरकारी योजना का कर रहे हैं विरोध। कंपटीशन बढ़ने और सैलरी कम होने की दे रहे हैं दलील। ग्रीस की राजधानी एथेंस की सड़कों पर मधुमक्खी पालकों ने किया प्रदर्शन। सरकारी नीतियों की वजह से उत्पादन खर्च बढ़ने का जताया विरोध। मधुमक्खी पालकों का आरोप यूरोपियन यूनियन की पर्यावरण नीति की वजह से कारोबारियों में आई है कमी। गैर ईयू देशों की तुलना में बढ़ा है उत्पादन का खर्च। पूर्वी और मध्य चीन में भारी बर्फबारी और सर्दी का कहर। मकानों, सड़कों और गाड़ियों पर नजर आ रही है बर्फ की मोटी परत। बर्फबारी की वजह से 11 से ज्यादा नेशनल हाईवे पर आवाजाही में हो रही है मुश्किल। रेलवे की पटरियों पर बर्फ जमने से ट्रेन सेवा हुई ठप। इंडियन प्रीमियर लीग के 7वें सीजन का शेड्यूल जारी। 2 फेज में होगा आईपीएल। 22 मार्च से 7 अप्रैल तक होंगे पहले फेज के मुकाबले। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद तय होगी बाकी मैचों की तारीखें। 22 मार्च को डिफेंडिंग चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में होगा ओपनिंग मैच। भारत में होगा पूरा टूर्नामेंट। आईपीएल से पहले गुजरात टाइटंस को लगा बड़ा झटका। तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी आईपीएल और टी20 वर्ल्ड कप से हुए बाहर। एंकल इंजरी की सर्जरी कराने के लिए ब्रिटेन जाएंगे। श्रेयस अय्यर के झूठ की एनसीए ने खोली पोल। कहा अय्यर इंजर्ड नहीं, खुद को अनफिट बताकर श्रेयस मुंबई टीम से हुए बाहर। आईपीएल के लिए छोड़ा रणजी। विमेंस प्रीमियर लीग के दूसरे सीजन की आज से होगी शुरुआत। दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच होगा ओपनिंग मुकाबला। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा मैच। 23 जनवरी से 17 मार्च तक चलेगी विमेंस प्रीमियर लीग। कुल 22 मैच खेले जाएंगे। WPL के दूसरे सीजन में भी 5 टीमें ले रही हैं हिस्सा। WPL ओपनिंग मैच से पहले शाहरुख खान ने मैग लैनिंग के साथ सिग्नेचर पोज दिया। हरमनप्रीत को गले भी लगाया। ओपनिंग सेरेमनी से पहले रिहर्सल किया। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का दावा। खेलो इंडिया और टारगेट ओलंपिक पोडियम योजना ने भारत के खेल में क्रांतिकारी बदलाव लाए। खेलो इंडिया के तहत 3,000 करोड़ रुपए के काम हुए। क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर परिवार के साथ पहुंचे श्रीनगर। डल झील में शिकारा की सवारी करते हुए दिखाई दिए। सचिन तेंदुलकर पहली बार गए हैं जम्मू कश्मीर।